उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर एक प्रसंग आता है कि जो आचार्य है जब वो किसी बच्चे को गुरुकुल में जब पहले लेता था कि आज अब तेरा वेदारंभ संस्कार हो रहा है, बच्चा शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल में जा रहा है, तो वो जो आचार्य है, गुरु है, वो अपने बच्चे को सबसे पहली शिक्षा क्या देता है? वो देता है, ए मेरे पुत्र पुत्री सुनो, हमारे जितने भी जो अच्छे यानी अस्माकम सुचरितानि, जो जो हमारे अर्थात गुरुओं के अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म जो हों, तानी सेवितव्यानि, उन्हीं को तुम सेवन करना, अर्थात उन्हीं का तुम पालन करना, नो इत्राणी। और यदि हमारे गुरु, तुम्हें यदि अपने गुरुओं में कोई खोट दिखाई दे, तुम्हें अपने गुरुओं में कोई अवगुण दिखाई दे, तो तुम उस अवगुण का पालन कभी भी मत करना। तो ये इतनी स्पष्ट बात हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि एक बच्चे को, उसको गुरु के प्रति कृतज्ञ तो रहना चाहिए, परंतु उसको अंधा नहीं बन जाना चाहिए। यहाँ पे आचार्य ने अपने मुंह से कहा है, गुरु ने अपने मुंह से कहा है कि हमारी अच्छी ही बातों को तुम ग्रहण करना, खराब बातों को कदापि ग्रहण मत करना। इससे पता चलता है कि गुरु भी अंततोगत्वा एक मनुष्य है, वह भी एक आत्मा है, वह भी इस संसार में, इस बंधन रूपी संस्कार में है, अर्थात उसका आत्मा में कहीं ना कहीं तो कुछ खोट है, तभी इस संसार का भाग है, अन्यथा उसका मोक्ष हो जाता अभी तक। तो इसलिए जितने भी आपको, जितने भी अच्छे आत्माएं, कितने भी अच्छे आत्माएं आपको इस संसार में दिखें, ऐसा कोई भी मनुष्य का आत्मा नहीं हो सकता जिसके ऊपर आप कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। ऐसा कोई आत्मा नहीं हो सकता। तो गुरु अपने स्थान पर ठीक है, आचार्य अपने स्थान पर ठीक है, माता पिता सब अपने स्थान पर ठीक है, परंतु जब उपासना करनी है, उपासना केवल और केवल एक ईश्वर की करनी है। उस ईश्वर को छोड़कर बाकी सब आत्माओं के अंदर खोट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और इसका वो आपको प्रमाण भी मैं दे देता हूं, जितने भी लोगों के अंदर आजकल तो एक नया ही एक धुन चल रही है पिछले कुछ समय से कि ये गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो, ये इस प्रकार की जो बातें हमें बता दी कि वही गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं है। गुरु अंततोगत्वा एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर वो बंधन बंधन में ही मनुष्य है। हाँ, ये हो सकता है कि उसने अपने योगाभ्यास आदि करके उसने अच्छे कर्मों को कर रखा है, तो उसके अंदर जो सत्व भाव है वो कंपैरेटिवली अधिक है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर संपूर्णता से पाप सारे मिट चुके हैं या उसके सामने आप कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं करना। तो सदैव उपनिषद की बात याद रखिए कि ये जो इस सृष्टि का जो आचार्य है, उसकी अच्छी बातों को लीजिए, खराब बातों को त्याग दीजिए। और कभी भी गुरु ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकता है। योग दर्शन के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है, स एष पूर्वेशामपि गुरु, ईश्वर सब गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात तुम्हारा गुरु है। तो ये जो हमें बोला जाता है बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कोई भी एक सच्चा मनुष्य सच्चे हृदय के साथ में जब यम नियम का पालन करने लगता है, योगाभ्यास करता है, तो वह ईश्वर को प्राप्त होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि आज भी हमें ईश्वर प्राप्त नहीं है, हमें जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध है, उतनी उतनी मात्रा में ईश्वर हमें स्वतः प्राप्त है। तो हर हर संसार का हर आत्मा किसी ना किसी स्तर का योगी होता है। हमारे को बस उस अपने योग के स्तर को बढ़ाना होता है, अपने यम नियम का पालन करके हमें बुराइयों को हटा के अच्छाई को लाना होता है, जिससे कि ईश्वर का प्रकाश और अधिक चमके हमारे अंदर। तो इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य पर संपूर्णता से कभी भी उसको ईश्वर समझने की भूल कभी मत कीजिए। सदैव ठोकर खाएंगे यदि ऐसा किया तो। जी।